एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है वो अभी भी जिंदा रहता है और मरता नहीं है। फ्योंसी बोलता है कि अनादिया बच के कहीं वो तुम्हें चोट ना पहुंचा दे, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसको वो अपनी डिमोनिक एनर्जी से पकड़ लेता है और भागने नहीं देता है। और वो जो डीमन रहता है वहाँ पे अपना उठने लगता है, बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और एमसी जो रहता है उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन एमसी को भी जो वो डीमन रहता है अपनी डिमोनिक एनर्जी से उसे भी पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है, जिस कारण से वो जो फ्योंसी रहता है पीछे ढकेल दिया जाता है। और फ्योंसी बोलता है ये तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और फ्योंसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है उसकी एनर्जी के कारण। और फ्योंसी बोलता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, अब हम क्या करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो डीमन रहता है वो फ्योंसी को भी पकड़ लेता है अपनी डिमोनिक एनर्जी से और उससे जकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम मुझे कैसे मार पाओगे, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो। तभी प्रिंसेस बोलती है कि रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़े हो। फ्योंसी बोलता है कि वो डीमन बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि उसे मत मारना वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया था वो बोलता है डीमन की आखिर तुम करके क्या लोगी, बोलती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी। प्रिंसेस बोलती है कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। हमें दिखाया था डीमन बोलता है कि मर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत है। और बोली डीमन रहता है वो बोलता है कि चलो देखते हैं अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। हमें दिखाया था वो डीमन जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हँसने लगता है, बोलता है कि अब मुझे मज़ा आ जाएगा, तुम दोनों की बॉडी ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो जो फ्योंसी रहता है उसका गला दबाने लगता है। फ्योंसी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा तेज दबा रहा है, लेकिन प्रिंसेस जो रहती है उसे बोल रही होती है कि ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। हमें दिखाया तो जो डीमन रहता है उसके ऊपर हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं भी तो देखूंगा अब तुम कैसे मेरी ताकत से बच पाते हो। वो जो डीमन रहता है फ्योंसी के छाती में घुसेड़ देता है अपनी एनर्जी, जिस कारण से फ्योंसी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और प्रिंसेस बोलती है कि रुक जाओ, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन फ्योंसी बोलता है कि नहीं ऐसा मत करना, उसके साथ मत जाना वरना वो तुम्हें मार डालेगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस फ्योंसी जो रहता है वो जो डीमन रहता है वहाँ पे ताली बजाने लगता है, बोलता है कि बहुत अच्छे तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हमें दिखाया था डीमन जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले लिया है मेरे साथ चलने का। और फ्योंसी को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगता है, बोलता है कि तुम तो यहीं मरोगे। हमें दिखाया था फ्योंसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। फ्योंसी बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि ऐसा मत करो, उसे वो मर जाएगा। हमें दिखाया था डीमन जो रहता है फ्योंसी को ही पकड़ लेता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो डीमन रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि वेरी गुड, मुझे ऐसे ही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात बहुत जल्दी मान जाओगी। और जो डीमन रहता है बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। जो प्रिंस रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो चुका रहता है और उसके कंधे पे भी अपनी डिमोनिक एनर्जी घुसेड़ कर उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। प्रिंस बोलते हैं कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस उसे जाने दो। लेकिन फ्योंसी बोलता है कि नहीं उसके साथ मत जाना वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा, उसके साथ मत जाना। और फ्योंसी ऐसा ही बोल रहा होता है, लेकिन प्रिंसिपल बोलती है कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा वरना ये तुम्हें भी मार डालेगा और तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि ठीक है चलो चलते हैं। वो बंदा बोलता है कि ठीक है गुड बॉय तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया है इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। और फ्योंसी को जो मुंह रहता है वो भी बंद कर देता है, जिस कारण से फ्योंसी जो रहता है पूरा बरस जाता है और फ्योंसी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो वो डीमन रहता है वो उसे और ज़्यादा तकलीफ पहुँचाने के लिए अपनी जो ब्लैक फ्लेम रहती है उसे निकाल लेता है, बोलता है कि ठीक है अब ये तुम्हारे में अंदर डाल दूँगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जंगल में बहुत ज़्यादा हलचल मचने लगती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर से एक बहुत बड़ा बेयर भालू आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ दहाड़ मारता है। और वो डीमन बोलता है कि आखिर ये कहाँ से आ गया और यहाँ पे क्यों आ रहा है ये। हमें दिखाया था जो डीमन रहता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि ठीक है आने दो मैं इसे भी संभाल लूंगा। लेकिन वो जो बेयर भालू रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगता है और प्रिंसेस बोलते हैं कि आखिर ये हमारे साइड क्यों आ रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। वो बेयर भालू जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धाड़ मारता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से आने लगता है। लेकिन वो जो डीमन रहता है वो बोलता है कि मैं इसे भी जहाँ पे जान से मार डालूंगा। और वो अपनी वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी जो रहती है वो रिलीज करने लगता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी उस भालू की तरफ भेजने लगता है, जिससे कि वो भालू भी जो रहता है अपनी एनर्जी से उसका मुकाबला कर रहा होता है। उसे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है भालू को ना डीमन को। लेकिन जो डीमन रहता है बोलता है कि ये मेरे तरफ क्यों आते जा रहा है। वो भालू जो रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो डीमन रहता है वो बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। और वो जो भालू रहता है उसको बीच से पचका के उसकी जो मुंडी रहती है उसी को खा जाता है, जिस कारण से वो डीमन जो रहता है थोड़ी देर के लिए वहीं पे मर जाता है। और हमें दिखाया वो भालू जो रहता है उसका सर खा लेता है, जिस कारण से जो फ्योंसी रहता है उसकी डिमोनिक एनर्जी छूट जाता है और फ्योंसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका रहता है। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिरकार वो मर ही गया। और फ्योंसी बोलता है कि ठीक है जल्दी से यहाँ से हमें निकलना चाहिए। लेकिन जो फ्योंसी रहता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, लेकिन और जो प्रिंसेस रहती है उसे जाके जल्दी से बचा लेती है। और जो भालू रहता है उसे पकड़ लेता है गिरने से और बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगे, चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। और हमें दिखाया था
वो भालू जो रहता है उन दोनों को अपनी पीठ में बैठा लेता है, बोलता है कि जल्दी से मेरी पीठ में बैठ जाओ वरना वो वापस से उठ जाएगा। वो प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और भालू जो रहता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग जाता है। हमें यहाँ डीमन का सीन दिखाया जाता है। डीमन का जो सारा ब्लड रहता है वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है और उसकी जो मुंडी रहती है वापस से बनने लगती है, जिस कारण से वो जो डीमन रहता है वहाँ पे वापस जिंदा हो जाता है और बोलता है कि अनादिया मुँह आखिर तुम मुझसे कहाँ तक बच के जाओगी। हमें यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम के वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो जो भालू रहता है वहाँ से वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिस कारण से वो भालू जो रहता है वहाँ पे रुक जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जो भालू रहता है प्रिंसेस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो तुम हो। हमें दिखाया था वो वहाँ पे वो भालू जो रहता है बहुत ज़्यादा छोटे फॉर्म में आ जाता है अपने नॉर्मल वाले फॉर्म में और बोलता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है अब और मेरे सीने में भी एक छेद हो चुका है। प्रिंसेस जो लोग रहते हैं उसके पीछे उड़े आते हैं, बोलते हैं कि चलो उतरते हैं, हमें इसका इलाज करना चाहिए, हमें यहाँ इसको बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। तभी हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए जिस कारण से ये शायद यहाँ पे बच जाए। और वो प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और भालू बोलता है कि मम्मा आप तो बहुत ज़्यादा मैं तो सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पे आया था। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि इसका बहुत ज़्यादा ब्लड जो है यहाँ पे बह चुका है, इस कारण से इसकी जल्दी से ही मृत्यु होने वाली है। प्रिंसेस बोलती है कि नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगी और मैं इसे बचा के ही रहूंगी। लेकिन जो भालू रहता है बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिस कारण से वो वहीं पे गिर जाता है और उसके हार्ट में एक छेदा भी हो जाता है, जिस कारण से प्रिंसेस बोलती है कि लगता है इसके हार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है क्योंकि उस डीमन ने डायरेक्ट इसके हार्ट में ही अटैक कर दिया था, जिस कारण से ये इतना ज़्यादा जख्मी हो चुका है। लेकिन प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे अपना एक कपड़ा फाड़ देती है और बोलती है कि जब तक मैं इसकी थोड़ी मरहम पट्टी कर देती हूँ इसका खून यहाँ पे निकलने ना पाया, जिस कारण से ये थोड़ी देर तक और यहाँ पे जिंदा रह सकता है, तब तक हम शायद इसके बचने का इलाज ढूंढ लेंगे। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो भालू बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। प्रिंसेस बोलती है कि शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें हमारी जान बची है। और भालू बोलता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे मॉम का ध्यान रखना। और फ्योंसी बोलता है कि ठीक है जैसा तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे। प्रिंसेस बोलती है कि ऐसा बात मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। लेकिन जो भालू रहता है उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, बोलता है कि अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। लेकिन प्रिंसेस वहाँ पे रोने लगती है, बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगी। और फ्योंसी बोलता है कि डोंट फिकर, हम इसे बचा लेंगे जल्दी से कुछ ना कुछ करके। और भालू बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम उसका ज़रूर ख्याल रखना और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एंड फ्योंसी कहता है कि हाँ मैं उसका ज़रूर ख्याल रखूंगा। और हमें यहाँ शाम का वक्त दिखाया जाता है, वहाँ पे जो वो रहता है भालू बोलता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो जो डीमन है वो यहाँ पे आ रहा है और हमें जल्दी पकड़ लेगा। वो लोग बोलते हैं क्या वो अभी जिंदा है, क्या मरा नहीं है? और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है इसे उठा लो, हम इसे यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ से जल्दी बचा लेंगे। और प्रिंसेस सोचने लगती है कि कैसे उसे हरा सकते हैं और वो यहाँ पे कैसे आ चुका है। फियोंची बोलता है कि ठीक है मैं इसे फ्योंसी बोलता है कि क्यों ना हम इसे यहाँ से लेके चले वरना ये यहीं पे पड़ा रहेगा तो मर भी सकता है। और वो प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है हम इसे अपने साथ ही लेके जाएंगे। वो लोग भालू बोलता है कि तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो और जल्दी से अपनी जान बचाओ। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि डोंट वरी, हम तुम्हें यहाँ से साथ लेके ही जाएंगे और साथ में आए तो साथ में ही यहाँ से जाएंगे। जो फ्योंसी रहता है उसे कंधे में उठा लेता है, बोलता है कि ठीक है अब चलते हैं। और जो भालू रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि डोंट फिकर, हम तुम्हें जल्दी बचा लेंगे। जो भालू रहता है वहाँ पे रोने लगता है, बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो वो लोग रहते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से भागने लगते हैं। प्रिंसेस बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे पीछे आ रहा है। जो वो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीडी से वहाँ से भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चलो हम लोग जल्दी से किसी सुरक्षित जगह में चले जाते हैं। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिल की बोतल पड़ी रहती है और वो जो डीमन रहता है वहीं पे आ चुका रहता है और बोला होता है कि अच्छा तो ये लोग यहाँ से निकल के गए हैं, आखिर अब तुम कहाँ तक मुझसे बच के भाग पाओगे? अनादिया मुँह मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ लूंगा। और वो जो डीमन रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से ही मेरी ऐसी हालत हुई है। और वो जो रहता है सभी जो बीस्ट रहते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता है और वो सबको यहाँ पे अपने पास बुलाने लगता है, जिससे कारण से वहाँ पे उसके बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं। और वो वहाँ पे एक बुल्फ वाला बीस्ट भी आ जाता है जिसको वो अपनी शक्तियाँ थोड़ी सी दे देता है। बोलता है कि ठीक है अब इसकी वजह से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी ढूंढ लूंगा। जो डीमन रहता है उसके अंदर अपनी पावर डालने लगता है वुल्फ के अंदर और बोलता है कि जाओ उसे ढूंढो जल्दी से। हमें दिखाया था प्रिंसेस लोग भाग रहे होते हैं और जो पीछे से उनके बियर भालू आ जाता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से और वो वहाँ पे रॉ लगाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि हमें जल्दी से जल्द किसी सुरक्षित जगह में जाना पड़ेगा, जिस कारण से नहीं तो वो डीमन हमें ऐसे ही ढूंढ लेगा और वो सारे डीमन जो हैं बीस्ट उनको कंट्रोल करके हमारे पीछे भेज रहा है। प्रिंसेस लोग बोलते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा
बीस्ट आ चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। फ्योंसी बोलता है कि ठीक है, जल्दी से हमें और ज़्यादा स्पीड से भागना चाहिए, जिस कारण से वो लोग बोलते हैं कि चलो हमें और ज़्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा यहाँ पे। और जो प्रिंसेस बोलती है कि देखो वहाँ पर सामने एक गुफा है, हमें उसके अंदर चले जाना चाहिए, वहीं पे हम निकल सकते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि हमें बहुत जल्दी स्पीडी से वहाँ से जाना चाहिए, जिस कारण से हम वहाँ पे जाएँगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से बच जाएँगे। फ्योंसी बोलता है कि ठीक है, जल्दी से चलो। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, जब तक मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, जब तक तुम लोग वहाँ पे पहुँच जाना। लेकिन वहाँ पे वो डीमन आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग कितनी देर तक भागोगे। और प्रिंसेस बोलती है कि ओह नो, ये यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता है। हमें दिखाया था डीमन जो रहता है वहाँ पे हँसने लगता है और बोलता है कि अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे और मैं तुम लोग को यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। जो डीमन रहता है वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने लगता है और फ्योंसी बोलता है कि संभल के, कहीं वो तुम्हें कुछ कर न दे। प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी से तुम उस गुफा की तरफ जाओ, उसे खोलने की कोशिश करो। और प्रिंसेस जो रहती है अपनी तलवार से उसके अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन जो डीमन का अटैक रहता है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है। और फ्योंसी बोलता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे भाग रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से उस तरफ जाना चाहिए, जिस कारण से मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ। लेकिन जो डीमन रहता है उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। और हमें दिखाया जाता है जो डीमन रहता है उस भालू को ही अपने कंट्रोल में लेने लगता है, बोलता है कि मैं इसे ही कंट्रोल कर लूँगा, जिस कारण से जो भालू रहता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि ये भी उसके कंट्रोल में आ रहा है, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। और जो फ्योंसी रहता है उस भालू को जल्दी से छोड़ देता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम मुझे ही मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो भालू रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और जो प्रिंसेस और फ्योंसी रहता है वो पीछे आ जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से हट जाओ। लेकिन जो डीमन रहता है बोलता है कि मैं इसे ही कंट्रोल करके इसी के हाथों से तुम्हें मरवा दूंगा। और वहाँ पे बहुत सारे जो रहते हैं अदर बीस्ट, वो लोग आने लगते हैं और वो डीमन बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे और मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। प्रिंसेस बोलते हैं कि अब हमें एक साथ मिलकर यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे मारे जा सकते हैं। और जो भालू रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता है और वो डीमन बोलता है कि चलो जाओ मेरे बियर भालू, जाओ जल्दी से उन लोगों को मार डालो। लेकिन जो बियर भालू रहता है वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जो कि उसी के ऊपर अटैक करने लगता है। ये बंदा मतलब डीमन बोलता है कि आखिर इसे क्या हो रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है, मेरे काबू से क्यों बाहर हो रहा है। और वो जो डीमन रहता है उसी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है, मतलब भालू जो रहता है डीमन को ही बहुत ज़्यादा मारने लगता है और वहाँ पे बहुत सारे बुलफियों को उठा उठा के पटक रहा होता है। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर इससे क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा खुखार कैसे हो सकता है। जो बियर भालू रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका रहता है और सब जगह तबाही मचाने लगता है और सबको मारने पीटने लगता है, जिस कारण से वो जो बियर भालू रहता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और प्रिंसेस बोलती है ये तो और ज़्यादा खतरे की बात है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और प्रिंसेस बोलता है कि आखिर हमें अब क्या करना चाहिए, चलो हम लोग जल्दी से चल के उस दरवाजे को खोल देते हैं, शायद हमें वहीं से कुछ रास्ता मिल जाए। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो जल्दी से। लेकिन जो डीमन रहता है वो उन लोग को जाने नहीं देता है और बोलता है कि मैं तुम लोग को वहाँ तक बिल्कुल भी पहुँचने नहीं दूंगा और मैं तुम लोग को रास्ते में ही ख़त्म कर दूंगा। जिस कारण से जो डीमन रहता है वहाँ पे उड़ के उनके पास जाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा और मुझे तुम्हारा ब्लड भी तो चाहिए, जिस कारण से मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। और जो डीमन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और अपनी बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज़ करने लगता है। और जो प्रिंसेस रहती है उस गुफा के पास पहुँच ही जाती है और उसका बटन ढूँढने लगती है, बोलती है कि आखिर इसका खोलने का रास्ता कहाँ पे है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे एक पत्थर को दबाने लगती है, बोलती है कि आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है और यहाँ पे ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। वो डीमन बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ पे कहाँ जा पाओगे। और फ्यूंसिस लोग बोलते हैं कि आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है, आखिर इसे क्या हो गया है। और फ्यूंसी बोलता है कि कहीं इसे खोलने के लिए कोई चाबी तो नहीं लगती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो डीमन आ जाता है, बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं भाग पाओगे, मैं तुम लोग को यहीं पे मार दूंगा। डीमन जो रहता है अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज करने लगता है, बोलता है कि तुम लोग के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तुम लोग को लगे तो भागने की भी जहाँ पे जगह नहीं है। और जो प्रिंसेस और फ्यूंसी रहते हैं वहाँ पे अपने हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा पूरी जान लगा के। और जो फ्यूंसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, जब तक हमें दोनों साथ में हैं, तब तक इसे पूरी तरह से लड़ने की कोशिश करेंगे। और जो प्रिंसेस फ्यूंसी रहता है वो बोलता है कि ठीक है चलो, तो फिर इसके ऊपर एक साथ अटैक करके देखते हैं। प्रिंसेस जो रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो चलते हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे जो बीस्ट रहते हैं उसके कंट्रोल में आ चुके रहते हैं और सभी बीस्ट जो रहते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। तो वो बंदा बोलता है कि जाओ इनके ऊपर अटैक करो जल्दी से जाके। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट आ चुके रहते हैं और उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुँच चुके रहते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका रहता है और जो प्रिंसेस के सर में जो निशान रहता है वो वहाँ पे चमकने लगता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ गई। तभी हमें दिखाया था वो जो बियर भालू रहता है वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाता है उसके सर के सामने और हमें दिखाया था वो उस बियर भालू के सामने उसकी जो माँ रहती है वो दिखने लगती है। उसकी माँ बोलती है कि
बेटा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो बेयर भालू अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता कि मम्मी आप यहाँ पे कैसे आ सकती हैं, मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा समय से नहीं देखा। जो बेयर भालू रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और प्रिंसेस लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें दिखाया था वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और प्रिंसेस को दिखता है कि पीछे का जो गेट है अचानक से वो गेट जो रहता है वहाँ पे खुलने लगता है। प्रिंसेस बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वो जो गेट है वहाँ पे खुलने लगता है और वो इस गेट के अंदर से बहुत ज़्यादा जो एनर्जी रहती है वो आने लगती है। और वहाँ से एक लड़की निकलती है और बोलती है कि आप आखिर यहाँ पे आ ही गए, मुझे आपका ही इंतज़ार था, चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। और जो प्रिंसेस रहती है उसको वो लड़की जो रहती है अपने पास बुला लेती है और फियोंसे को भी साथ में बुला लेती है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर हम कहाँ पे अब जा रहे हैं। हमें दिखाया था कि डीमन बोलता है कि ओ नो, ये लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें रोकना पड़ेगा। और डीमन बोलता है कि मैं यहाँ पे शायद कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो लड़की यहाँ पे आ चुकी है। और डीमन बोलता है कि ओ नो, ये लोग तो यहाँ से चले गए, अब मैं क्या करूँ। वो डीमन जो रहता है वहाँ पे वो चिल्लाने लगता है, बोलता है कि वापस आओ। और यहीं पे जो एपिसोड रहता है ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।